नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल DK गुड बुक में। साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, अभी 2 से 3 दिन पहले सारे देश ने मिलकर के, संपूर्ण भारतवर्ष ने मिलकर के 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। अपनी आज़ादी का जश्न हमने बहुत शानदार और बहुत शान और शौकत के साथ मनाया। प्रत्येक घर के ऊपर हमें तिरंगा देखने को मिला। इस बार कुछ अलग था। जैसे ही फरमान आया कि हर घर तिरंगा, तो लोगों ने वो किया भी, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन जब हम इस माहौल को बड़े खुशियों के साथ जी रहे थे, इस माहौल के साथ में अपने आप को रख रहे थे, तिरंगे का सम्मान हो रहा था पूरे भारतवर्ष में, तभी एक खबर निकल कर आई राजस्थान के जालोर से। और ख़बर क्या थी, बहुत सारे लोग उस खबर से वाकिफ़ हैं, जो नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ख़बर ऐसी है कि वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ख़बर थी, इंसानियत को पूरी तरह से खंड खंड करने वाली ख़बर थी, और ये सोचने पे मजबूर कर देने वाली ख़बर थी कि एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 75 साल हमें हो गए हैं आज़ाद हुए। भारतवर्ष 75 साल पहले आज़ाद हो चुका था और हमने 75वां आज़ादी दिवस मनाया। इसी बीच खबर आती है राजस्थान के जालोर से, और वो खबर इंसानियत को शर्मसार कर देती है। खबर ये थी कि वहाँ पर एक 8 साल के बच्चे को, जिसका नाम इंद्र मेघवाल था, एक 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ता था, और पढ़ते पढ़ते अक्सर क्या होता है कि छोटे बच्चों को जल्दी प्यास लगती है, तो उसने गुस्ताखी कर दी बहुत बड़ी, जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, और उस गुस्ताखी की उसे सज़ा मिली, और जो मिलनी भी चाहिए थी, है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर रखे हुए घड़े से, वहाँ पर रखे हुए मटके से उस बच्चे ने, उस इंद्र मेघवाल ने पानी पीने की गलती कर दी, बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी थी। क्योंकि उसे अपनी प्यास बुझानी थी, तो उसने देखा बच्चा है, क्योंकि बच्चा तो अबोध होता है, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है, बच्चे को उतार चढ़ाव कुछ नहीं पता होता, कोई छोटा बड़ा नहीं पता होता। तो उस बच्चे ने गुस्ताखी कर दी। एक हेडमास्टर है वहाँ पर, छैल सिंह नाम करके, उस छैल सिंह के घड़े से पानी पी लिया, तो छैल सिंह आग बबूला हो गया। उसने उस बच्चे को इतनी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, लात और घूंसे उसके ऊपर बरसाने शुरू कर दिए, और वो बच्चा अधमरी हालत में कर दिया। सोचने पे मजबूर कर देता है ना किस्सा, कि एक तरफ तो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 75 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, और दूसरी तरफ छैल सिंह जैसे इस समाज के दुश्मन, शैतान जिसे हम कह सकते हैं, वो समाज के जल्लाद, जो अभी भी उसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, जो उसी छुआछूत के साथ में अपने आप को रख रहे हैं, जी रहे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, हम अगड़ी जाति के हैं, है ना। हमारे घड़े से इस अछूत ने हाथ कैसे लगा दिया, हमारे घड़े से पानी कैसे पी लिया, तो वो चीज़ उसको सहन नहीं हुई, और उसने उस अबोध को, उस मासूम बच्चे को पीट पीट कर इस कदर अधमरा कर दिया कि उसकी जान ले ली। इलाज के दौरान कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना का पूरे सोशल मीडिया पर पूरा विरोध हो रहा है, देश के हर जगह जगह, हर स्टेट में इसका विरोध हो रहा है। जहाँ की घटना है राजस्थान जालोर की, वहाँ भी इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई, कड़ी कानूनी कार्रवाई उस हेडमास्टर के ऊपर नहीं की गई, उस शैतान के ऊपर क्यों नहीं की गई, ये हमारा भी सवाल है, और भारत के हर व्यक्ति का सवाल है। क्या आप सोचिए यार, एक तरफ तो हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल देखने को मिलता है कि अभी भी छुआछूत जैसा माहौल देखने को मिलता है। अभी भी वो चीज़ें सब देखने को मिलती हैं जो गुलामी के टाइम पे हमें झेलनी पड़ती थी, हमें फेस करनी पड़ती थी। आज भी वही चीज़ें कर रहे हैं, तो कहाँ से आज़ाद हुए? वो परिवार क्या समझेगा कि एक तरफ पूरा देश जश्न मना रहा है आज़ादी के 75वें साल का, और एक तरफ हमारे साथ ये घटना हो जाती है, हमारे बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है। उसकी सिर्फ गलती इतनी थी कि उसने हेडमास्टर के घड़े से पानी पी लिया, मात्र उसकी इतनी गलती थी। क्या किसी के घड़े से पानी पी लेना इतना बड़ा जुर्म हो गया, इतना बड़ा गुनाह हो गया कि वो हेडमास्टर उसको पीट पीट कर मार दे? उस परिवार के लिए आज़ादी नहीं हुई। मैं नहीं मान सकता ऐसी आज़ादी को, कोई सरोकार ही नहीं है ऐसी आज़ादी का। अगर हमें आज़ादी ही नहीं है, हमें अपने खुद के काम करने की आज़ादी ही नहीं है, हमें सिर्फ इतनी भी आज़ादी नहीं है कि हम पानी पी सके अपनी स्वेच्छा से, तो ये कैसी आज़ादी हुई? और ख़ासकर उस परिवार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुई, जिस परिवार ने अपना एक मासूम खो दिया, सिर्फ गलती छोटी सी
कि पानी पी लिया हेडमास्टर के घड़े से। यार ऐसा कैसा वो हेडमास्टर हो गया? क्या वो इंसान कहोगे आप उसको? मैं उसको इंसान नहीं कहूँगा, क्योंकि वो इंसान के रूप में दरिंदा है, भेड़िया है, जानवर है, जो मासूम के दर्द को नहीं समझ पाया, उसकी इच्छाओं को नहीं समझ पाया। यार एक तरफ तो आप है ना बवंडर मचाते हो, एक तरफ बिल्कुल दिखावा करते हो कि सब कुछ सेम है, सब हम है ना इक्वल हैं। यहाँ पे आज़ादी का मतलब सब सेम है, सब इक्वल हैं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई अगड़ी पिछड़ी जाति नहीं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सब एक साथ मिल करके रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। लेकिन ये जो पर्दे के पीछे तुम लोग करते हो नाटक, ये सामने दिखता है। उस दलित परिवार के लिए आप लोगों की क्या मानसिकता रहती है, ये सब देखने को मिलता रहता है कदम कदम पर, समय समय पर, हर जगह। ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे मामले हो चुके हैं कि अभी मतलब ये मान लीजिएगा कि चलो ठीक है गलती कभी कभी हो जाती है, पहला मामला होगा या दूसरा मामला होगा, नहीं, ऐसे मामले तो समय समय पर मिलते रहते हैं। तो कैसी आज़ादी? दलितों के लिए तो खास करके कोई आज़ादी देखने को मिलती ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबका मानना है और सबकी मांग भी है। लेकिन देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह की मानसिकता है लोगों के अंदर कि अगर उसके घड़े को छू दिया या उसके अंदर से पानी पी लिया और उसने इस हद तक अपनी इंसानियत के, इसमें क्या कहेंगे, इंसानियत तो है ही नहीं उसके अंदर, उसने अपनी पूरी जानवर वहसीपन को इतना दर्शा दिया कि उस बच्चे को मार दिया पीट पीट करके। तो ये कैसी मानसिकता और कैसी आज़ादी? कैसा भारत आज़ाद? कैसे आज़ादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं? मेरे हिसाब से इस आज़ादी को अपने ऊपर अगर हम इसका फेवर करें, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें, क्या वास्तव में हम लोग आज़ाद हैं? क्या भारत का प्रत्येक नागरिक आज़ाद है? तो हमें कहीं ना कहीं ये कहने पे मजबूर हम हो जाते हैं कि नहीं, आज़ादी तो पूरी तरह से मिली ही नहीं अभी, सिर्फ कहने के लिए हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं। जो अंग्रेज़ 200 साल से हमारे भारत पर राज कर रहे थे, कहीं ना कहीं सिर्फ वो गए हैं यहाँ पे 75 साल पहले, वो गए हैं यहाँ से सारा कुछ छोड़ छाड़ के, है ना। लेकिन आज भी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो गुलामी को फेस करती है, जो गुलामी को अपने नज़दीक से देखती है, जो गुलामी को महसूस करती है। बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है और बहुत सारे लोग आज भी उसी मानसिकता के हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व रहना चाहिए, हमारी लोग बात माने, हमारा दबदबा हो, हम अगड़ी जाति के हैं, हम अछूतों को, निचली जाति के लोगों को दबा कर रखने की कोशिश करें, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, जहां कमज़ोर तबका है, जहां कमज़ोर लोग हैं, जहां जिनकी जनसंख्या भी कम है और स्वर्ण कास्ट के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, आप लोग अपना दबदबा कुछ टाइम के लिए दिखा सकते हैं। लेकिन जहाँ लोगों की जनसंख्या ठीक है, वहाँ आपकी ये दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर भी देखने को मिला है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है लोगों ने, है ना। तो इस मानसिकता को आप लोगों को सुधारना पड़ेगा, इस मानसिकता को, जंग लगी हुई मानसिकता को, मैं तो कहूँगा कि बीमार मानसिकता को छोड़ करके ये भेदभाव करना बंद करें और सबको एक साथ लेकर के चले। हर प्रत्येक व्यक्ति इस देश के लिए अपना अपना योगदान देता है अपने अपने स्तर से। हर व्यक्ति से देश बना है, हर कम्युनिटी से देश बना है, किसी एक व्यक्ति के बाप का यह देश नहीं है। और आज़ादी हम सबका अधिकार है, जो हम इसको महसूस करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसको महसूस करना चाहता है इस आज़ादी को, तो किसी को छीनने का कोई हक नहीं है इस आज़ादी को किसी व्यक्ति से। लास्ट में वही एक बार फिर, सबसे पहले एक बार आप लोगों को भी बता दूं कि जो जालोर में घटना हुई है, उस बच्चे का नाम इंद्र मेघवाल था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है इलाज के दौरान। मृत्यु का कारण था कि हेडमास्टर जो वहाँ का है, उसके गले से पानी पी लिया था इंद्र मेघवाल जो बच्चे ने, और उसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण वो हेडमास्टर है जिसका नाम छैल सिंह है। हम उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। और साथ ही साथ एक बार फिर यही आप लोगों से गुजारिश करते हैं और सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल मनाए हैं हमने, और इसमें किसी को ये देखने को ना मिले कि हमारे लिए तो आज़ादी है ही नहीं।
सबके लिए आज़ादी का संपूर्ण अधिकार है, उतना ही अधिकार है जितना एक छोटे व्यक्ति का या किसी बड़े व्यक्ति का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की क्या राय है या आप लोग इस घटना के बारे में कितना जानते हैं मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो भी इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और अलग अलग मुद्दों पर वीडियो आती है, किस मुद्दे पर वीडियो आना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे कि हाँ हित में है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलता हूँ।